नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां सरायकला में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, 7.5 लाख सेफ्टी बालू जब्त, माफियाओं में हड़कंप। सरायकला खरसावां जिले में अवैध बालू खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने ईचागढ़ थाना और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मौजा, बीरडी और जारगोडी में औचक जांच अभियान चला। अभियान के दौरान बीरडी से करीब 2.5 लाख सेफ्टी और जारगोडी से 5 लाख सेफ्टी बालू का अवैध भंडारण बरामद किया गया। कुल 7,50,000 सेफ्टी बालू जब्त कर ईचागढ़ थाना को सुपुर्द कर दिया गया। डीएमओ ज्योति शंकर सतपथी ने बताया कि जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस अभियान में जिला खनन निरीक्षक समीर ओझा, ईचागढ़ थाना के एएसआई विश्वजीत तिवारी और पुलिस बल के जवान शामिल थे। कार्रवाई की खबर फैलते इलाके के बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगा सके। अगली खबर देखिए, जहां कोल्हान लाठीचार्ज सरकार की क्रूरता का प्रतीक, बोले जेएलके नेता देवेंद्रनाथ महतो। घाटशिला के आकाशदीप होटल में बुधवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें केंद्र वरीय उपाध्यक्ष सह चुनाव मुख्य संयोजक देवेंद्रनाथ महतो, चुनाव प्रभारी प्रेम मांडी, पार्टी प्रत्याशी रामदास मुर्मू और चुनाव पर्यवेक्षक मोतीलाल महतो मौजूद थे। प्रेस वार्ता में देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि चाईबासा के तांबो चौक पर नो एंट्री लागू करने की मांग कर रहे आदिवासियों पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज राज्य सरकार का अमानवीय चेहरा उजागर करता है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने निर्दोष आदिवासियों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, झूठे मुकदमे दर्ज किए और 17 लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि कई अब भी लापता हैं। महतो ने कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही से चाईबासा में 1 साल के भीतर 154 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने मांग की कि तत्काल नो एंट्री लागू किया जाए, गिरफ्तार आदिवासियों को रिहा किया जाए और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में मोंथा तूफान का असर, रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। बुधवार सुबह से राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार मोंथा तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है और अब उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए डीप डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है। इसके बावजूद झारखंड के कई हिस्सों में इसका प्रभाव जारी रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे तक राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में तेज हवा और भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 30 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में और भी कमी आएगी। ठंड हवाओं के कारण मौसम में हल्की ठंडक बढ़ने लगी है। मोंथा भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन झारखंड में उसका असर अभी भी बरकरार है। अगली खबर देखिए, जहां रामगढ़ में मां की डांट से नाराज युवती ने दामोदर पुल से लगाई छलांग, राहगीरों की सूझबूझ से बची जान। रामगढ़ जिले के नईसराय स्थित दामोदर पुल पर मंगलवार को एक चौंकाने वाला घटना हुई, जब एक युवती ने नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। युवती की पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई है। बताया गया कि मां की डांट और पारिवारिक विवाद से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती पुल पर कुछ देर तक खड़ी रही और अचानक नदी में कूद गई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। कुछ लोग नदी किनारे उतर गए और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालने में सफल रहे। इसके बाद सूचना मिलने पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल भेजा, जहां उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि युवती ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने मां की डांट से नाराज होकर यह कदम उठाया था। पुलिस ने परिजनों को समझाया कि किसी भी विवाद या तनाव की स्थिति में बातचीत और समझ सबसे जरूरी होती है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं। वर्तमान में युवती सुरक्षित है और परिजनों के साथ है। घटना के बाद इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर देखिए, सरायकला से है, जहां कोल्हान बंद का व्यापक असर, विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य ने सरकार पर साधा निशाना। चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत कोल्हान बंद का बुधवार को सरायकला में व्यापक असर देखा गया। बंद के दौरान अधिकांश दुकानें बंद रही और सड़कों पर वाहन भी सामान्य दिनों की तुलना में कम दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य ने कहा कि चाईबासा में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। सरकार को तुरंत इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को ये समझना चाहिए कि आदिवासी समाज की आवाज को दबाकर झारखंड में शांति कायम नहीं रखी जा सकती। आदिवासी समाज का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर भाजपा नेत्री मीरा मुंडा और भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंहदेव के नेतृत्व में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गराज चौक, संजय चौक और आसपास के बाजारों में भ्रमण करे दुकानदारों से बंद कर समर्थन करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया।
अगली खबर देखिए, जहां सिमडेगा में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, कई ट्रेनें प्रभावित। झारखंड के सिमडेगा जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। दक्षिण पूर्वी रेलवे के रांची मंडल अंतर्गत कानारवान स्टेशन के पास सुबह करीब 10:15 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन ओडिशा के बोंडोमुंडा से रांची की ओर जा रही थी और इसमें लोहा अयस्क लदा हुआ था। हादसे में ट्रेन के 10 वैगन पटरी से उतर गए, जिनमें से 8 पूरी तरह पलट गई। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे की वरिष्ठ अधिकारी सूची सिंह के अनुसार पटरी से उतरने के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे के बाद इलाके में रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस को टाटा स्टेशन पर रोककर राउरकेला वापस भेजा गया, जिसमें करीब 1300 यात्री सवार थे। यात्रियों को हटिया पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। वहीं हटिया राउरकेला पैसेंजर और हटिया सांकी पैसेंजर को आज के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे की राहत और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पटरी बहाली का काम तेजी से जारी है। अगली खबर देखिए, जहां सारठ के प्रतीक पद्मेश ने पहली कोशिश में पास की यूपीएससी 26वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया जिले का मान। सारठ बाजार प्रखंड क्षेत्र की आलूवारा पंचायत के बस्की गांव के रहने वाले प्रतीक पद्मेश उर्फ छोटू ने पहले ही कोशिश में यूपीएससी परीक्षा पास कर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। प्रतीक ने 26वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे इलाके को गर्व महसूस कराया है। प्रतीक के पिता प्रोफेसर युगल किशोर राय राजधनवर महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी माता इंदुला देवी बस्की के सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उनके परिवार में शिक्षा का विशेष माहौल है। बड़ी बहन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है और छोटी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। अपनी सफलता पर प्रतीक ने कहा कि ये उपलब्धि उनके माता पिता की प्रेरणा, अनुशासन और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने युवाओं से कहा कि निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी इस सफलता पर गांव और आसपास के लोग बेहद खुश हैं। सूर्यधन प्रसाद रॉय, अर्जुन रॉय, अंबिका रॉय, भारत रॉय और कई शिक्षकों व ग्रामीणों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त की। अगली खबर देखिए, जहां हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार की 4 बहनों की तालाब में डूबकर मौत, गांव में मातम पसरा। हजारीबाग जिले के कटकमसाड़ी प्रखंड के जरता गांव में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक ही परिवार की 4 मासूम बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छठ पर्व संपन्न होने के बाद चारों बच्चियां घर के पास बने तालाब के किनारे खेलने गई थी। खेलते खेलते एक बच्ची का पैर फिसल गया और उसे बचाने के प्रयास में बाकी तीनों भी गहरे पानी में उतर गए। देखते ही देखते चारों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब लोग तालाब की ओर दौड़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों को बाहर निकालकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चियों की पहचान रिंकी रिया, साक्षी और पूजा कुमारी के रूप में हुई है। ये सभी सगी बहनें थीं। घटना की जानकारी मिलते ही कटकमसाड़ी थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने परिवार को आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस हादसे से पूरे गाँव में शोक और मातम का माहौल है। हर किसी की आंखें नम हैं। अगली खबर देखिए, जहां गढ़वा में धर्म परिवर्तन का भांडाफोड़, उड़ीसा के 10 आरोपी गिरफ्तार, चेन्नई और साहिबगंज से जुड़े संगठन के तार। झारखंड के गढ़वा जिले में कथित धर्म परिवर्तन के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने ओडिशा के 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये लोग इलाके में धर्म परिवर्तन कराने की गतिविधियां में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों का संबंध फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड नामक संगठन से है, जिसका मुख्यालय चेन्नई और झारखंड स्तरीय कार्यालय साहिबगंज में है। इस संगठन से जुड़े विपिन बिहारी प्रधान को रंका पुलिस ने बुधवार को हिरासत में लिया। वो उड़ीसा के रायगढ़ जिले का रहने वाला है और पिछले 3 वर्षों से नगर उटारी थाना क्षेत्र के तुलसी दामर इलाके में रह रहा था। जानकारी के अनुसार विपिन और उसकी टीम गरीब परिवारों के बीच प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म प्रचार करती थी और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। आरोप है कि वे आर्थिक मदद और राहत का लालच देते थे। बुधवार सुबह यह टीम रंका थाना क्षेत्र के सकुलाडी टोला में घर पर जुटी थी। तभी ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है।